ગુડ મોર્નિંગ બાળકો. ઓનલાઈન શિક્ષણનો આ બીજો તાસ છે. પહેલા તાસની અંદર આપણે ચિત્રનું વર્ણન કર્યું હતું, તેના સવાલ જવાબ પણ કર્યા હતા. આજે હવે બીજા ચિત્રનું વર્ણન અને તેના પ્રશ્નોના જવાબ આપણે કરવાના છે. તમે બીજા ચિત્ર ઉપર નજર કરશો તો તમને બાળકો ખ્યાલ આવશે કે ટાયર ફાટવાથી શું શું થયું હતું. પહેલાં હું તમને આ વર્ણન ટૂંકમાં સમજાવી દઉં છું, પછી આપણે હિન્દીમાં સમજશું. ટાયર ફાટવાથી શું શું પ્રક્રિયા થઈ? તો સાયકલનું ટાયર ફાટવાથી સાયકલવાળો છે તે નીચે પડી જાય છે, પોપટ છે તે દંડા પરથી ઉડી જાય છે, મોચી તે રસ્તા ઉપર આવી જાય છે, કૂતરો છે તે આરામથી સૂતો હોય છે તે ત્યાંથી ભાગી જાય છે અને એના રસ્તા ઉપરના વાહનો આ દ્રશ્યો જોઈને એકબીજાની સામું જોવે છે. અને આનું આ જ અવલોકન હવે આપણે હિન્દીમાં સમજશું. તો તમે સાંભળજો બાળકો. दूसरे चित्र में साइकिल का टायर फटने का दृश्य है. टायर फटने पर साइकिल सवार गिर जाता है. तोता घबरा कर उड़ जाता है. कुंजड़ी के सिर पर से टोकरी गिर जाती है. कैसे गिर जाती है? टायर फटने की आवाज़ से. गुब्बारे हवा में उड़ने लगते हैं. मोची रास्ते पर आ जाता है. मोची का सामान इधर उधर बिखर जाता है. कुत्ता डर के मारे भागने लगता है. बरामदे में दो लोग देखने लगते हैं. रोड के सभी वाहन चालक देखने लगते हैं. તો આ અવલોકન આપણે હિન્દીમાં પણ કર્યું. તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર નીચે તેના સવાલ જવાબ આપેલા છે, તો આપણે તે સવાલ જવાબ પહેલાં કરીશું કે ટાયર ફટને પર ક્યાં ક્યાં હુઆ. તો તમે બાળકો સાંભળજો. જે વર્ણન છે એ વર્ણન ઉપરથી આપણે સવાલ જવાબ કરવાના છે. તો તેનો પહેલો સવાલ છે, टायर फटने पर क्या क्या हुआ. टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा. कुंजड़ी के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई. डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा. बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे. मोची का सामान इधर उधर बिखर गया. लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा. હવે બીજા સવાલ ઉપર આપણે જોઈશું, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताइए. तो આનો જવાબ છે, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ें गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर आदि फटने वाली चीज़ें है. ત્રીજો સવાल, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया. तो कि बाइक वाला है गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसीलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया. चौथो सवाल, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा. હવે તમે વર્ણનની અંદર જોશો, ચિત્રની અંદર, કે ભાઈ એનો પ્રભાવ કેની કેની ઉપર નથી પડ્યો. તો આનો જવાબ છે, टायर फटने का प्रभाव रिक्शा और कारों पर नहीं पड़ा. પાંચમો સવાલ છે, मोची क्यों रास्ते पर आ गया. टायर फटने की आवाज़ से डर कर मोची रास्ते पर आ गया. तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે આ 5 સવાલ જવાબ અહીંયા પૂર્ણ કર્યા. હવે પ્રશ્ન 3 છે તે તમારી પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપેલો છે. टायर फटने की घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की. आप भी ऐसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए. आपने कोई ऐसी आंखों देखी घटना देखी हो तो उसका संदर्भ में आपको लिखना है. હવે આપણે સ્વાધ્યાયની તરફ જઈશું. તેમાં પ્રશ્ન 1 છે તમારી સ્ક્રીન પર. તેના સવાલ જવાબ તમારે લખવાના છે અને અહીંયા આપણે એના સવાલ જવાબ કરવાના પણ છે. તો સવાલ પહેલો છે, પ્રશ્ન 1ની અંદર તમે તમારી નોટબુક લઈને સવાલ જવાબ પણ સાથે સાથે લખતા જશો. चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए. रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए. रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम, गेंद, तरह तरह के
टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने का रबर, रबर बैंड आदि। बीजो सवाल, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी। कुंजड़ी यानी मैंने आपको पहले चित्र में बताया कि सब्जी बेचने वाले। मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। तीजो सवाल, टायर क्यों फटा? टायर पुराना था, इसीलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। चौथो सवाल, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजड़ी के सिर पर से रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई। तोता घबराकर उड़ने लगा। डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। तो चौथा सवालની અંદર આપણે એ પણ જોયું કે ટાયર ફટને કે બાદ क्या क्या हुआ। હવે પ્રશ્ન 2 ની અંદર સુલેખન આપેલું છે, તે તમારે સારા અક્ષરે તમારી નોટમાં રફ નોટમાં લખવાનું છે। સરસ મજાના અક્ષર કાઢીને આ ફકરો છે, પરિચ્છેદ છે, એ તમારે લખવાનો રહેશે। પ્રશ્ન 2, નિમ્નલિખિત परिच्छेद पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी को चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगा। गुरुजी उसे देखने ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। तो आ सरस मजानो फकरो छे, तमारे सारा अक्षरे नोटमां लखवानो छे। हवे प्रश्न 3 नी अंदर आपणे नजर करिए, तमारा पाठ्यपुस्तकनी अंदर पण सरस मजानुं आ चित्र आपेલું જ છે। હવે આ ચિત્રની અંદર તમારે એનું અવલોકન કરીને એનું અંતર બતાવવાનું છે। તો પ્રશ્ન 3 ની અંદર તમે ચિત્ર ધ્યાનથી જોજો બાળકો, કે આની અંદર કંઈક ને કંઈક બંને ચિત્રમાં અંતર આપેલા છે। હું તમને આના ઉદાહરણ માટે હું કહું છું, બીજા તમારી જાતે અવલોકન કરવાનું રહેશે। चित्र को देखकर, प्रश्न 3 नी अंदर चित्र को देखकर दोनों में अंतर बताइए। हवे आ तमारी पाठ्यपुस्तकमां पण सरस मजानुं चित्र आपेलुं ज छे, तमे एनुं वर्णन तमारी नोटमां लखजो। दोनों चित्र की मछलियां की दिशा में अंतर है। पछीनुं वर्णन छे, दोनों चित्र फूल के कद में अंतर है। दोनों चित्र है उसके फूल के कद में भी अंतर दिखाई देता है। वो फूल इस पहले चित्र में और दूसरे चित्र में। दोनों चित्र में 2 चिड़िया है, उसमें भी अंतर दिखाई देता है। इस चित्र में कहीं भी और अंतर दिखाई देते हैं, वो भी अपने आप आपको बच्चे लिखने हैं। अहींया तमारो पाठ पहलो चित्र के संग संग चित्रपाठ આજે આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ। તમારા હોમવર્કની અંદર જે ચિત્ર છે તેનું વર્ણનનું અવલોકન કરવાનું રહેશે અને પ્રશ્નોના જવાબ પણ તમારે લખવાના રહેશે અને સાથે સાથે સુલેખન પણ તમારે લખવાનું રહેશે।